देखिए बेटा, हम लोग एल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं और उस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलमोस्ट 10 ईयर के, उन क्वेश्चंस पे हम लोग एक बार अपनी गहरी दृष्टि डालने चल रहे हैं। ओके, तो एल्काइल हैलाइड में जो क्वेश्चंस पीछे से हम लोग करने चल रहे हैं, 211 नंबर सवाल है। क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि पॉली सब्स्टिट्यूशन इज अ मेजर ड्रॉबैक इन, किसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, मतलब एक बार यदि सब्स्टिट्यूशन हो गया तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन संभव है कि नहीं है, यही जानना है। किसमें संभव नहीं है? इन्होंने कहा साहब पहले फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ज़रा आप देख लें। अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो सिंपल हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे ये है बेंजीन, इसका रिएक्शन हम CH3Cl से कराए, ठीक। कंपाउंड यहाँ क्या बना बेटा, ये देखना, यहाँ हम AlCl3 ले लिए, एल्काइल ग्रुप लग गया इसमें। ध्यान दें, जब इसमें एल्काइल ग्रुप लगेगा तो फर्दर ये फिर सब्स्टिट्यूशन दे सकता है अगर आप पुनः एल्काइलेशन कराएं। अब इसमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, देखें ज़रा ध्यान से। एक ये प्रोडक्ट बना, दूसरा ये प्रोडक्ट बन सकता है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो एक पैरा और एक आर्थो प्रोडक्ट बना। मतलब कहने क्या है कि ये जो एल्काइलेशन आप करा रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, इसमें देखिए जो प्रोडक्ट बना वो फर्दर फिर एल्काइलेशन दे रहा है। मतलब कि अगर हम एल्काइलेशन कराते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में तो फर्दर पॉली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ऐसे रीमर टीमैन रिएक्शन में भी संभव है। एसिटाइलेशन अगर आप एनिलीन का कराते हैं तो इसमें भी फर्दर संभव हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में देखिए यह है, एसाइलेशन करा दीजिए, CH3COCl से आप रिएक्शन करा रहे हैं एसिटाइलेशन से। यहाँ हम लुईस एसिड कोई भी ले लिए, बॉन्डिंग का देखिए इस टूटेगा, निगेटिव, यहाँ क्या आया पॉजिटिव, यही जाकर इस पर अटैक कर देंगे। तो अब ज़रा देखना जो प्रोडक्ट हमारा बन कर के आ रहा है, अब ये जो ग्रुप है, यहाँ पर जो ग्रुप था ये +M इफेक्ट कॉज कर रहा था, और यहाँ पर जो अब ये ग्रुप है ये -M इफेक्ट कॉज कर रहा है। ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा बेटा। जाहिर सी बात है, अगर ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा तो क्या फर्दर सब्स्टिट्यूशन संभव हो पाएगा? नहीं साहब, फर्दर सब्स्टिट्यूशन संभव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी को कह रहे साहब पॉली सब्स्टिट्यूशन इज अ मेजर ड्रॉबैक इन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, और सब में फर्दर सब्स्टिट्यूशन संभव है, ये आप जान लें। क्योंकि इसमें भी देखिए जब आप रीमर टीमैन रिएक्शन पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट में OH लगा रहेगा, +M इफेक्ट कॉज करेगा, रिंग को एक्टिवेट किए रहेगा और फर्दर सब्स्टिट्यूशन संभव हो सकता है। जब आप एसिटाइलेशन एनिलीन का कराते हैं तो एसिटानिलाइड बनता है जिसमें की एटम नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये फर्दर सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। तो पॉली सब्स्टिट्यूशन इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। कह रहा साहब किस में नहीं हो सकता? तो ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में नहीं हो सकता। बात स्पष्ट हुआ? आइए जरा हम लोग 210 नंबर सवाल को देखें बेटा, 210 नंबर क्वेश्चन को। सवाल को ध्यान से देखिए और इसमें कह रहे हैं साहब द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ओके, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर लुईस एसिड लगाया गया है और यहाँ पानी से इसको बाद में हाइड्रोलाइज कराया गया है। ओके, तो अगर आप इसको बेंजोइक एनहाइड्राइड से या थाइलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअल में
फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो जब आप फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे तो जितने भी एसिड या एसिड के डेरिवेटिव होते हैं सबका बांड कार्बोनिल और हेटेरोएटम के बीच का टूटता है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव। यही इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा, इसके आर्थो और इसके पैरा पोजीशन पर अटैक कर देगा। ओके, तो अगर आप पैरा पोजीशन पर अटैक कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके पैरा पोजीशन पर अगर आप अटैक कराएंगे तो ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, और आर्थो पर कराएंगे तो रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम होगी उसकी। तो हम इसके पैरा पोजीशन पर ले जा करके अटैक करा दे रहे हैं बेटा। जब इसके पैरा पोजीशन पर ये लगेगा तो देखिए कंपाउंड क्या बन रहा है, ये देखना, ये है ना, इसी देखिए इस पोजीशन पर COO- रहेगा, ठीक है। और ये जा कर के रिंग का पैरा पोजीशन ऑक्युपाई कर लेंगे, क्लियर। और जहाँ पर लगेगा वहाँ से H रिलीज होगा और H आकर के इसी के साथ जुड़ जाएगा भैया, ये देखना। H आकर के इसी के साथ जुड़ जाएगा। अब इसमें ढूंढिए जरा, कोई कंपाउंड दिख रहा है इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा हो। Cl के पैरा पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप लगा, Cl के पैरा पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप लगा, और यहाँ CO2H, इसी को चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिख दें, CO2H कर दें, बात एक ही हुआ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन सवाल को लिख लें जरा खट से, और फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। आइए बेटा 209 नंबर सवाल जरा हम लोग देख लें भाई। 209 नंबर सवाल में कह रहे हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शोइंग द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल इज, ठीक है। तो इसकी बताना है कि इसमें एक्स कंपाउंड कौन सा हो सकता है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे साहब कौन सा एक कंपाउंड इन चारों में है जो ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। तो इसमें चारों को एक एक करके आपको चुनना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सबकी कैरेक्टर्स को चेक करना पड़ेगा। जैसे आप ओलिक एसिड को देख लें, अब ओलिक एसिड है क्या, अगर आप वाटर में देखें तो ओलिक एसिड क्या है, लंबे कार्बन का चैन है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बात स्पष्ट हुआ। तो ये जो है वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा ये, जबकि यहाँ लिखा गया वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल, तो ये नहीं हो सकता। अब जब आप बी वाले पे आएँ, कह रहे साहब आर्थोटालुडीन वाटर में इनसॉल्युबल होगा कि सॉल्युबल होगा, तो साहब देखें ये वाटर में तो सॉल्युबल हो जाएगा, और कह रहे सॉल्युबल क्यों होगा, क्योंकि ये पानी के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बात स्पष्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए दिया है इनसॉल्युबल। अगर आप HCl में इसको डालें, चलिए मान लीजिए अगर आप इसको सॉल्युबल कर देते हैं तो आर्थोटालुडीन जो है, टालुडीन देखिए ये है, ऐसे आप देख लीजिए भाई, अरे भाई जिसमें NH2 ग्रुप भी लगे और टालुडीन ग्रुप भी लग जाए, ये आर्थोटालुडीन हुआ। ये देखिए बेसिक ग्रुप लगा है ना इसमें, तो बेस है तो एसिड में क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या दिया जा रहा है, इनसॉल्युबल। तो ना ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन बी होंगे। अब आप सी और डी में ज़रा चेक कर लें। सी क्या है, बेंजामाइड है, ये देखना बेंजामाइड है। ये बेंजामाइड है। अब अगर बेंजामाइड है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए ये बेसिक ग्रुप मौजूद है इसमें, ठीक है। तो अगर आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे, कह रहा है इनसॉल्युबल, तो वाटर में तो सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि बेंजामाइड क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होकर हाइड्रोलाइज कर जाता है, तो सी भी नहीं हो सकता। अब आप जरा डी को चेक कर लें। डी के बारे में क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं साहब मेटाक्रिसाल है, ये देखना मेटाक्रिसाल, ठीक है, CH3 ग्रुप लगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो साहब ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। बात स्पष्ट हुआ। अगर आप 5% HCl में आप डालें, 5% HCl में,
तो वाटर में क्या है, कह रहे साहब बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड और ये नॉन पोलर ग्रुप इस पर लगा हुआ है बेटा ये, ठीक है। 5% HCl में क्या है, इनसॉल्युबल, तो जाहिर सी बात है कि ये एसिड है, तो क्या एसिड एसिड में सॉल्युबल होगा, नहीं साहब। NaOH लिया गया, NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा, अगर आप NaOH में डालेंगे तो सॉल्युबल के H यहाँ से रिलीज होगा और यहीं आकर के Na लग जाएगा, ये देखना सॉल्युबल हो गया ये। अगर साहब सोडियम बाइकार्बोनेट में इनसॉल्युबल, तो दिमाग में बैठा लें, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये स्ट्रॉन्गर एसिड का साल्ट है और ये फिनॉल क्या है, वो वीकर एसिड है, तो वीकर एसिड अपने से स्ट्रॉन्गर एसिड के साल्ट में सॉल्युबल नहीं हो पाता, तो क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई। आइए जरा अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। ये सवाल देखें बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है, कैसा कपलिंग ऑफ बेंजीन डाइजोनियम कोलाइड विद 1 नेप्थॉल इन अल्कलाइन मीडियम विल बी। यहाँ पर जो कंपाउंड है वो कपलिंग रिएक्शन करा रहे हैं किसका, बेंजीन डाइजोनियम कोलाइड का 1 नेप्थॉल के साथ। आई बेटा, कपलिंग ऑफ बेंजीन डाइजोनियम कोलाइड विद 1 नेप्थॉल इन अल्कलाइन मीडियम विल बी। ओके, यहाँ पर हमें रिएक्शन देखना है, कपलिंग रिएक्शन कराना है। ये है बेंजीन डाइजोनियम कोलाइड, ये देखना भैया, ये देखना, ये है बेंजीन डाइजोनियम कोलाइड और ये है बेटा अल्फा 1 नेप्थॉल, 1 नेप्थॉल लेकर चल रहे हैं भाई। अब इसमें देखना जो OH हम लगाए पड़े हैं, क्लियर बात। अब इसमें ज़रा देखना बेटा, ये जो OH लगेगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो चाहे 1 पे लगाएं, चाहे 2 पे, चाहे 3 पर, चाहे 4 पर, ये 1 पर होता है और ये 2 पर होते हैं। तो इसमें हम इसको ज़रा पहले मिटा दें इसको, ठीक है, सही कर लें ज़रा इसको भैया। ये 1 नेप्थॉल, अगर यहाँ पर होता तो 2 नेप्थॉल होता, क्योंकि नंबरिंग हम हमेशा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नेक्स्ट कार्बन से इसमें करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जरा देखना बेटा, इसके पैरा पोजीशन पर यहीं पर ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा, तो जब यहाँ कर अटैक करेगा देखिए कंपाउंड क्या बन करके आएगा, ये देखना, एन ये तो कंपाउंड बन करके आया। अब आप इसमें ढूंढिए कौन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 1 मिनट। ये जो नेप्थॉल है, दूसरा रिंग हम इसमें बनाए ही नहीं थे ना बेटा। अब इसमें ढूंढिए, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ, तो इसको ज़रा जल्दी से आप लिख लीजिए। आइए बेटा अगला क्वेश्चन ज़रा देखें भाई हम लोग इसमें, ये देखना 207 नंबर सवाल दिख रहा है, 207 नंबर क्वेश्चन देखें भाई। कह रहे हैं एमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है, या कोई भी एक रिएक्शन बताइएगा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा होगा। ओके, अब जरा आप यहाँ गौर से देखें, ये जो रिएक्शन है इसमें से देखना, ये पूरा ग्रुप यहाँ से हटा और इसमें से Cl ग्रुप आकर के लग गया, तो जब न्यूक्लियोफाइल आकर के लगा तो ये रिएक्शन कैसा हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अब अगर आप यहाँ सेकंड में देखें तो सेकंड वाले में क्या है भैया, ये देखना, ये Cl यहाँ से क्लोरोनियम आयन निकल के आ रहा होगा और यही जा कर के इस पर अटैक कर रहा होगा। हालांकि यहाँ पर ये लगा नहीं रहेगा, ये हटा दीजिएगा यहाँ पर। ये रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये जो रिएक्शन हो रहा है दिस इज फिडेल-क्राफ्ट एडिशन रिएक्शन हो रहा है भैया। सारे Cl आकर के इसमें क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। क्लियर बात। और ये जो रिएक्शन हो रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से OH हटा और यहाँ पर क्या करके लग गया, Cl। यहाँ से देखना एक OH आयन निकला और Cl आयन आकर के यहाँ लग गया, तो ये रिएक्शन भी क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमसे इन चारों में देख करके बताना हमें कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो कौन सा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा, ये बी वाला रिएक्शन। ओके, तो इसको लिख लीजिए जरा जल्दी से भैया, लिख ले बेटा। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखें भाई, 206 नंबर सवाल पे जरा हम लोग आ जाएं भाई। दिख रहा है क्लियर एकदम, दिख रहा है बच्चों। आइए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये बताना है आपको। पहली बात तो आप ये जान लें कि यहाँ देखिए सोडियम मेथॉक्साइड लिया गया है। ये क्या है भैया, ये बेस है। और यहाँ पर देखिए मीडियम कैसा है, अल्कोहलिक। ठीक है, तो अगर अल्कोहलिक बेस कहीं हम लेकर चलते हैं और रिएक्टेंट में हैलाइड मौजूद हैं तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे बेटा। तो जाहिर सी बात है, और रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा होगा, E1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन विद ऑर्डर 1, E1 रिएक्शन जा रहा होगा। E1 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन जनरेट होते हैं बेटा। तो हम इस कंपाउंड को देखिए ऐसे लिए, ये मेथिल लगा है, ये Br लगा, यहाँ पर अल्कोहलिक बेस लिया गया है, बांड नहीं से टूटेगा। ये देखना ज़रा, ये मेथिल है, ये कार्बोनियम आयन जनरेट हुआ। बात स्पष्ट हुआ। जब कार्बोनियम आयन बनेगा तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन अपने आप को रीअरेंज करके टर्शियरी कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बीटा पोजीशन से H यहाँ से, जो यहाँ पे H लगा है, ये रिलीज हो जाएगा, इसको बेस ट्रैप कर लेगा। तो जब रिलीज होगा बेटा देखना एल्कीन कौन सा जनरेट हुआ। अब आप ढूंढिए इन चारों में ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, लिख लीजिए जल्दी से। आइए बेटा, इसके बाद हम लोग 206 के बाद 205 नंबर सवाल पे चलते हैं। दिख रहा है बेटा पूरा 205 नंबर सवाल, दिख रहा है बच्चों। 205 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा है भाई। सवाल देखिए, सवाल में क्या कह रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हम पहले से ही देखिए सवाल पे इंपॉर्टेंट लगा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल 205 नंबर, ठीक है। ये सवाल आपके एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की किताब में 12th क्लास के बुक में सेकंड पार्ट में 332 नंबर पेज पर दिया गया है। एनसीईआरटी बुक 12th क्लास वाले के सेकंड पार्ट में 332 नंबर पेज पर दिया गया। नया वाला जो किताब है हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो रिएक्शन इस पी से दिया गया है, यहाँ से दिया गया है, ये इतना रिएक्शन वहाँ पर दिया गया है। तो पहले आप पी बना लें, फिर 332 नंबर पेज पर 12th वाली क्लास की बुक में 12 सेकंड पार्ट में जा कर के देख लीजिएगा। नहीं देख सकते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखना भैया, ये बेंजीन है। बेंजीन का रिएक्शन हम पहले किससे करा दें, प्रोपिल क्लोराइड से, CH3 CH2 CH2 Cl। इनका रिएक्शन हम
एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा देते हैं। बॉन्ड देखिए यहाँ से टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, ये प्राइमरी से क्या करेगा, ये रीअरेंज करेगा, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, यही जाकर क्या करेगा, रिंग पर अटैक कर देगा। जब रिंग पर अटैक करेगा तो देखिए कंपाउंड क्या बन करके आया, ये देखना, आइसोप्रोपिल बेंजीन प्राप्त हुआ हमको। ये कंपाउंड क्या हुआ, पी है। दिख रहा है बच्चों, यही जो पी कंपाउंड है, ध्यान देना, पुनः फर्दर ये रिएक्शन करने जा रहा है भैया। ठीक है, किससे रिएक्शन कर रहा है, पहले हम इसका रिएक्शन O2 से करा रहे हैं। तो जब आप O2 से कराएंगे बेटा, ठीक है, तो कंपाउंड देखिए, आइसोप्रोपिल हाइड्रोपराक्साइड बन करके आएगा। ये देखना, पराक्साइड में कन्वर्ट हुआ, इसी में आके दोनों O फंसेगा, OOH। ठीक, फिर फर्दर इसका किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एसिडिफाई कर रहे हैं, इसको एसिडिफाई किया जा रहा है। तो जब आप इसको एसिडिफाई करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, पहले ऑक्सीडाइज होगा फिर हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो बॉन्ड देखना, यहाँ से ऐसे ब्रेक करता है। तो जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, कीटोन में कन्वर्ट होता है, और ये बनता है फिनाल। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है भैया, ये एक मॉलिक्यूल फिनाल का बना और साथ में बाई प्रोडक्ट एसीटोन भी प्राप्त हो रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो ये क्यूमीन से क्या बनाने का मेथड है, फिनॉल बनाने का मेथड है। आपके एनसीईआरटी की किताब में 332 नंबर पेज पर सेकंड पार्ट 12th क्लास वाली बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी की किताब में। अब आप इसमें ढूंढिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले तो ये आइसोप्रोपिल देख लें, Ca हुआ, फिनॉल और ये एसीटोन, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो इसको ज़रा लिख लीजिए फट से जल्दी से। आई बेटा, इसको आप लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखें भाई, 204 नंबर सवाल, ये आपके सामने सवाल है। ठीक है, कह रहे साहब, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इट कॉजेस डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे हैलोजन है और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो जब यहाँ से H निकला, यहाँ से Br निकला, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो कंपाउंड देखिए क्या प्राप्त होगा, C6H5 CH CH C6H5, ये कंपाउंड प्राप्त होगा। थोड़ा साफ लिख लें भैया इसको, ये कंपाउंड प्राप्त होगा। बात स्पष्ट हुआ, ये कंपाउंड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसमें ढूंढिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी। तो लिख लीजिए जल्दी से इसको ज़रा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें 203 नंबर सवाल देखें, जेईई मेंस 2017 का पूछा हुआ, बिल्कुल आसान सवाल। इसमें देखें भाई, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड फॉलोड बाई एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर फेल्स टू डीकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। ओके, सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साहब, इन चारों में से किस कंपाउंड का पहले हम सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड से रिएक्शन कराएं और फिर ब्रोमीन सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दें, तो वो कंपाउंड ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज नहीं कर पाएगा। तो ज़रा आप ध्यान दें, अगर आप
इस कंपाउंड ए का सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, देखें ज़रा, ये कंपाउंड है, ये ब्रोमीन हुआ, ठीक है। अब अगर इसका रिएक्शन, सॉरी इसमें देखिए रिंग नहीं बना है तो हम रिंग हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसका टर्शियरी ब्यूटाक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से मेथिल से H निकलेगा, तो कंपाउंड देखिए बन कर के आया। ये कंपाउंड बनेगा। अब अगर आप इसमें देखें, ये ईन है, एल्कीन है ना, तो ये कंपाउंड डीकलराइज ब्रोमीन सोल्यूशन, कहीं पर भी अगर एल्कीनी ग्रुप होगा तो वो ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज कर देता है। कैसे रिएक्शन होता है आप एल्कीन वाले चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा, वीडियो हमारा ऐप पर पड़ा हुआ है। बी वाला सवाल देखें जरा भैया, अगर आप इसको देखें तो क्या ये कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर पाएगा? इसी से नहीं साहब, रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो जब ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा तो इसमें एल्कीनी ग्रुप जनरेट ही नहीं होंगे, तो जब एल्कीनी ग्रुप जनरेट ही नहीं होगा तो वो ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज नहीं कर सकता। तो इसमें ऑप्शन से कौन से करेक्ट हो जाएंगे? बी। लेकिन आप सी और डी को भी देख लें। अगर आप सी को देखेंगे तो ब्रोमीन यहाँ से गायब होगा, इसको गायब कर दिया, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये भी ब्रोमीन सोल्यूशन को बाद में डीकलराइज कर देगा। यहाँ पर भी देखिए वही सिचुएशन, यहाँ से हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज कर देगा। जैसे यहाँ से ब्रोमीन हटा था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था, ये भी ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज कर देगा। तो जिन जिन में एल्कीनी ग्रुप आएगा वो ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज करेंगे। एल्कीनी ग्रुप क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन तो निकलेगा। लेकिन बताइए बीटा पोजीशन से कहीं अच्छा है? नहीं साहब। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। तो इसको सही कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा। आइए बेटा अगला क्वेश्चन जरा देखें हम लोग। 203 के बाद 202 नंबर सवाल पे आप आ जाएं, ठीक है। 202 नंबर सवाल कह रहे हैं आइडेंटिफाई ए एंड प्रोडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। जहाँ पर हम आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाए थे, आप वीडियो देखिएगा, ऐप पर आपके पड़ा हुआ है वीडियो, प्ले स्टोर से के सोनी क्लासेस आप डाउनलोड कर लेंगे। जो हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे होंगे हम उनकी बात कर रहे हैं। उसमें जहाँ पे हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाए हैं, एरोमेटिक में लास्ट में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए हैं, वहीं पर हम इसके रिएक्शन दिखाए हैं जो बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू आगे प्रोसीड होता है। लंबी सी पूरी मैकेनिज्म है उसमें। यहाँ पर आपको उन्होंने बताया था भैया कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा होगा और आप उसका NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रोमीन यहाँ से हटेगा और NH2 आकर किसी ग्रुप में लग जाएगा। आप ढूंढिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। और ये रिएक्शन कैसा है? दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ? आइए अगला क्वेश्चन देखें भाई। इसमें क्वेश्चन नंबर 201 देख लें भाई। 201 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो इज। तो इसमें पहले रिएक्शन किससे करा रहे हैं? NBS से, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से ब्रोमिनेशन होगा। किस पोजीशन पर? एलिलिक पोजीशन पर। फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम। तो देखना जरा, इसी कंपाउंड का हम सबसे पहले NBS से रिएक्शन कराएंगे। एलिलिक पोजीशन कौन सा है? एल्कीनी ग्रुप के ठीक बगल वाला कार्बन, ये कार्बन या ये कार्बन, दोनों में से कहीं पर भी आप लगा दें। तो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो देखना इसी कंपाउंड में क्या लग गया? ब्रोमीन। फिर फर्दर क्या कर रहे हैं बाद में? H2O के साथ बेसिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं बेटा। ये देखो, ठीक है,
हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो जब हाइड्रोलाइज करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा और यहीं पर न्यूक्लियोफाइल OH आना आकर क्या करेगा, अटैक। तो कंपाउंड देखिए क्या बनकर के आया, बात स्पष्ट हुआ। ढूंढिए इसमें ऑप्शन कोई करेक्ट हो रहा है। हाँ साहब ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। कौन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ, लिख लीजिए भैया फटाक से। आइए बेटा अगले सवाल पर जरा चलें भाई हम लोग, 202 नंबर सवाल पर। कह रहे साहब 2 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड इन मेथेनॉल यील्ड्स। ठीक, तो पहले जरा हम कंपाउंड लिखते हैं। ये है C2H5 CH 2 3 कंपाउंड देखिए क्या हुआ, 1 2, ठीक है, 3 4 5। तो हम इसको पहले C2H5 CH2 कर लें, इसको ऐसे कर देते हैं, एक कार्बन कम हो गया भाई, फिर से मिटा देते हैं। ये है CH3 C CH3 Cl CH2 CH2 CH3। अगर आप इस कंपाउंड को गिने तो 1 2 3 4 5, 2 पर क्या लगा है, क्लोरो, और 2 पे क्या लगा है, मेथिल। तो कंपाउंड क्या हुआ, 2 क्लोरो 2 मेथिल और पेंटेन। ठीक है, अब इनका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है बेटा, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कराया जा रहा है। सोडियम मिथॉक्साइड क्या है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा और एज ए बेस की तरह भी ये काम करेगा। अगर ये बेस की तरह काम कर रहा होगा तो ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएगा बेटा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन अगर ये कराएगा तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H। कंपाउंड देखिए पहला क्या बन कर के आया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 1 2 3 4 5, ये कंपाउंड बना। ढूंढिए इसमें कोई कंपाउंड है। हाँ साहब ये पहला कंपाउंड, पहला कहाँ है, ये थर्ड कंपाउंड बन रहा है। अगर यही सब्स्टिट्यूशन Cl यहाँ से H ना निकाल करके टर्मिनल से निकाला होता तो देखना कंपाउंड ये बना होता। ये कंपाउंड बना, ये भी देखिए ऑप्शन में है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता तो यहाँ से Cl एलिमिनेट होता और ये न्यूक्लियोफाइल जाके चुपचाप यहीं पर लग जाता, तब कंपाउंड देखिए ये बन कर के आता, CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3 O CH3। इसमें ऑप्शन कोई मैच कर रहा, हाँ साहब पहला मैच कर रहा। इसका मतलब कि इस 200 नंबर सवाल में हमारा पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर, लिख लीजिए जल्दी से इसको भैया। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे जरा हम लोग देखें। 199 नंबर सवाल करें, कंसीडर द रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को कंसीडर करें तो देखना CH3 CH2 CH2 Br है, NaCN से क्या करा रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं। उसके बाद ब्रोमीन हट करके यहाँ क्या लग गया, साइनाइड, और NaBr जनरेट हुआ। अब अगर आप देखें तो ये NaCN क्या है जिससे आप रिएक्शन करा रहे हैं। कह रहे साहब बताओ कि दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन। तो चूँकि पोलर एप्रोटिक है तो जाहिर सी बात है पोलर एप्रोटिक मीडियम में रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये SN2 रिएक्शन है बेटा, और SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक मीडियम में फास्टेस्ट होगा। तो NN डाई मेथिल फॉर्मामाइड, इसमें रिएक्शन फास्टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि A इथेनॉल दिया है, B मेथेनॉल दिया है, D
वाटर दिए हैं, तो एथेनॉल, मेथेनॉल और वाटर तीनों ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जबकि रिएक्शन क्या है SN2। तो SN2 रिएक्शन कब फास्टेस्ट होगा, जब आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेकर चलें। डाईमेथिल फॉर्मामाइड, ये देखना, ये तो है ना, यही है DMF, डाईमेथिल फॉर्मामाइड। इसी सॉल्वेंट की उपस्थिति में रिएक्शन SN2 फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन जरा देख ले बेटा, 198 नंबर सवाल। कह रहे साहब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब अगर आप इसमें देखें, कह रहे साहब कौन हैलाइड कंपोनेंट के रूप में यूज हो रहा होगा। अब अगर आप यहाँ बेंजीन रिंग लगाएं और इसका रिएक्शन आप किससे कराएं, क्लोरोबेंजीन से, ठीक, तो क्या ये बांड टूटेगा, नहीं साहब। अब इसका रिएक्शन आप किससे कराएं, ब्रोमोबेंजीन से, क्या ये बांड टूटेगा, नहीं साहब। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि जो Cl है ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है और यहाँ क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस। इसके पास लोन पेयर है ना, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा। यहीं पर अगर आप तीसरा रिएक्शन देखें, क्लोरोइथीन, ये भी हैलाइड नहीं जनरेट करेगा भैया, हैलाइड कंपोनेंट ये भी नहीं बॉन्ड टूटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखिए लोन पेयर है और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन, रेजोनेंस हो रहा होगा। चौथा देखें, इसमें आइसोप्रोपिल कोलाइड लिए हैं वो, ये है CH3 CH CH3 Cl, ये रिएक्शन दे जाएगा भैया, यहाँ से बांड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये जाकर रिंग पर अटैक करेगा, तो यहाँ क्या बन रहा होगा भैया, क्यूमीन बन रहे होंगे। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। स्पष्ट हुआ। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखें भाई, ये देखना भैया, कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। अब देखना JEE एडवांस 2016 का सवाल है। इसमें सवाल एस्टिक एनहाइड्राइड्स के साथ पहले रिएक्शन इसका करा रहे हैं, फिर KBrO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिर हाइड्रोनियम आयन के साथ इसको हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, फिर NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिर CO और HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो हम आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं। पहला रिएक्शन इसका कराया जा रहा है भैया, पहले इसका रिएक्शन करा रहे हैं ये एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 COO CO CH3, बांड नहीं टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेंगे, यहाँ से H निकलेगा, तो कंपाउंड जो बन करके आएगा ये देखना एस्टानिलाइड बनेगा। ये कंपाउंड बना। फिर इसका ब्रोमिनेशन कराया जा रहा है, ये देखना KBrO3 और HBr के साथ जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो एक अर्थो और इसके पैरा पर लगेगा, तो पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका देखिए कंपाउंड कौन सा बन कर क्या है बेटा, ये पैरा। ये कंपाउंड बन कर के आया। फिर उसके बाद इसका क्या करा रहे हैं भैया, हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो बांड देखिए टूट जाएगा, इधर आएगा H, इधर आएगा OH, तो कंपाउंड देखिए क्या बन कर के आया बेटा, ये पायरा ब्रोमो एनिलीन। फिर फर्दर किस रिएक्शन करा रहे हैं, NaNO2 और HCl के साथ, ये देखना NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर चल रहे हैं। तो अब इसका डाइजोटाइजेशन हो जाएगा। तो जब डाइजोटाइजेशन होगा बेटा तो कंपाउंड देखिए बन करके आएगा डाइजोनियम साल्ट बना। अब इसका क्या करा रहे हैं, CuHBr के साथ रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, N2 निकलेगा, यहाँ के Br लग जाएगा, तो जो कंपाउंड बन रहा होगा बेटा ये देखना, ये कंपाउंड बन करके आया। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके आगे आप सवाल करते रहिएगा और हमसे
इसके सवाल पूछते रहिएगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर आ जाएंगे बेटा, अल्कोहल और फिनाल वगैरह पे। थैंक यू।